नमस्कार, एमएस की खास मुलाकात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी चौधरी। विधानसभा चुनाव के बाद अब बारी आ गई है लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर आइए आज हम चर्चा करते हैं भाजपा की प्रवक्ता राजो मालवीय जी से। आप साथ ही भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी, लोकसभा चुनाव आ गए हैं तो इन चुनाव में अब महिलाओं की क्या भूमिका है पार्टी की तरफ से? देखिए, मैं समझती हूँ कि चुनाव में महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि चुनाव बेस्ड जनसंपर्क पर होता है। और जनसंपर्क, अगर कोई पुरुष जनसंपर्क करने जाता है तो वो घर के बाहर से ही आवाज़ लगा सकता है, लेकिन बहनें चूल्हे और चौके तक जाकर बहनों से बात कर सकती हैं, उन्हें विषय बता सकती हैं, उन्हें तथ्य समझा सकती हैं, और इस तरह वे पार्टी के पक्ष में मत बनाने में सफल हो जाती हैं। बहनों की दोस्ती बहनों से बड़ी जल्दी हो जाती है, और इसलिए महिला मोर्चा हमारा अलग से विंग है भारतीय जनता पार्टी में, जो चुनाव में प्रचार के महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। उनके अपने कार्यक्रम तय हुए हैं। हमने घर घर मोदी घर घर तुलसी का एक कार्यक्रम लिया हुआ है। मेहंदी, कमल की मेहंदी लगाने का कार्यक्रम बहनों ने लिया हुआ है कि जनसंपर्क करेंगी, बहनों से मिलेंगी, बातचीत करेंगी, मेहंदी लगाएंगी। कमल को वोट दो, मोदी जी को जिताइए, भारतीय जनता पार्टी लाइए और आगे बढ़ेंगी। क्या लगता है इस बार भाजपा कितनी सीटें जीतेंगी? देखिए, मध्य प्रदेश में हमने मिशन 29 का लक्ष्य रखा है, यानी 29 सीटें हैं, और हम चाहते हैं कि 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। और इसके पीछे हमारी कोई पोल कल्पित कल्पना नहीं है। 29 में से 28 सीटें ऐसी हैं जिनको कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, और जो 29वीं सीट है उसमें हम सेकंड नंबर पे हैं। तो सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर पर आने की चाहत तो हर कोई रखेगा, और इसलिए हमने मिशन 29 रखा है, जो हमारा लक्ष्य है। और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर कार्यकर्ता संकल्पित है, और मैं समझती हूँ कि संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता। महिलाओं को 33% आरक्षण की बात की जाती है, लेकिन वो कहीं दिखता नहीं है, ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है, क्या कहना है इस बारे में आपका? मैं महापौर रही नहीं, महापौर का चुनाव लड़ी थी, और चूंकि कांग्रेस की सरकार थी, जिस तरह की घटनाएं उस समय हुई, तो मैं पराजित हुई थी वहाँ पर। लेकिन वो चुनाव में मुझे आरक्षण के चलते ही मुझे जगह मिली थी जी। मैं तो ये मानती हूँ कि बहनों को 100% में से अपना स्थान लेकर आना चाहिए, लेकिन जैसी भी व्यवस्था लगातार बनी रही, उस व्यवस्था में आरक्षण की एक ज़रूरत महसूस की, और सरकार ने पंच से लेकर नगर निगम तक के आरक्षण तो दिए हैं। चूँकि लोकसभा में महिला आरक्षण का विधेयक पारित नहीं हुआ, तो विधानसभा और लोकसभा में अभी ये मामला लिंगर ऑन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में स्वप्रेरणा से 33% आरक्षण दिया है। अधिक से अधिक टिकट देने की भी पार्टी कोशिश करती है, पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और टिकट देने के कई सारे मापदंड होते हैं। उन सारे मापदंडों की चन्नी लगते लगते व्यवस्थाएं हैं, और मैं ये भी बात स्वीकार करने में कतई मुझे गुरेज नहीं है कि जब किसी भाई को लगता है कि मेरी सीट चली जाएगी किसी बहन के खाते में, उसे दर्द तो होता है। बिल्कुल। और पार्टी में भी तो व्यक्ति होते हैं, इसलिए भी कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में ये भाव कम है। भारतीय जनता पार्टी बहनों के बारे में खुले मन से विचार करती है। आज भी हमने 5 टिकट मध्य प्रदेश में लोकसभा में बहनों को दी है, और निश्चित रूप से मैं उम्मीद करती हूँ ये ग्राफ बढ़ेगा। बिल्कुल। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि भोपाल से आलोक संजय जी को दिया गया है। हाँ। कृष्णा गौर जी का भी नाम उस पर था। बिल्कुल। क्यों उनके नाम पे गौर नहीं किया गया? सुनने में आया था बाबूलाल गौर जी भी काफ़ी नाराज़ हैं इस बात को लेकर। क्यों ऐसा हुआ कि आलोक संजय जी को उतारा गया मैदान में? नहीं, देखिए क्या होता है कि एक दल, जो एक विकसित दल होता है और जो सत्ताधारी दल होता है, स्वाभाविक रूप से उसमें एक से अधिक क्षमतावान कार्यकर्ता होते हैं। हर एक की अपनी क्षमताएं होती हैं, हर एक के अपने गुण होते हैं, और इसलिए एक एक सीट के लिए 15-15, 20-20 दावेदार होते हैं। अब टिकट तो किसी एक को मिलेगी, और एक को मिलेगी तो वो जो 19 बचेंगे वो कोई भी होंगे, उनके मन में कहीं ना कहीं वो पीड़ा होगी कि मैं भी योग्य था और मुझे नहीं मिली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में टिकट मिलने तक की लड़ाई सबकी होती है। टिकट फाइनल होने के बाद 1 आध दिन 2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी सब लोग पूरे मन से काम से लगते हैं, और आज सारे लोग काम से लग चुके हैं।
कल लोकसभा के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में मैं स्वयं वहाँ थी, सारे नेता वहाँ मौजूद थे और सबने ये संकल्प किया है कि हम पूरी ताकत के साथ इस लोकसभा सीट को जिताएं। लेकिन आरोप संजय जी का अभी भी कुछ विवाद चल रहा है, टिकट को लेकर नाखुश हैं कुछ अभी भी कार्यकर्ता। नहीं, ऐसा नहीं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, आप आए हमारे स्टूडियो में और आपने भाजपा की तैयारियों के बारे में जिस तरह से हमें बताया और जनता को बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी बिल्कुल। हमारी खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।